तो आज हम 2022 में ग्रुप बी वाला जो प्रश्न पत्र है उसकी बात करेंगे। तो हमारा जो साइंस में जनरल साइंस में पहला क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दी गई 3 परिस्थितियां ए बी सी में F बल है, M द्रव्यमान के पिंड पर कार्य कर रहा है। चित्र में दर्शाए के अनुसार कि विस्थापन बड़े तीर के द्वारा, जो ये विस्थापन है ये बड़े तीर के द्वारा दर्शाया गया है। ए बी सी में कार्य क्रमशः होगा, तो हमें कार्य है वो पूछा है कि कार्य है वो क्या होगा। तो एफ है वो विस्थापन यानी ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है और विस्थापन है इधर यानी बल है वो विस्थापन के लंबवत है। तो इस स्थिति में जो हमारा कार्य होगा वो होगा 0। और जो नंबर 2 बी ऑप्शन है वो जो बल है वो विस्थापन के विपरीत दिशा में है, वो कार्य कर रहा है। विस्थापन है इधर और जो बल की दिशा है वो है इधर। तो हमारा जो बल है वो होगा ऋणात्मक। नंबर 3 जो डायग्राम है वो है कि बल भी है वो राइट साइड में और जो विस्थापन है वो भी है राइट साइड में। तो हमारा जो कार्य होगा वो होगा धनात्मक। तो चलते हैं, तो हमारा जो क्वेश्चन होगा आंसर हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा ए नंबर ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ए नंबर ऑप्शन 0 ऋणात्मक और धनात्मक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 41 नंबर हमारा क्वेश्चन है वो है 41 नंबर कि एक तरफ हमें सम्मिलित नहीं है पूछा है। तो हमारा जो सीधा आंसर बता देती हूँ मैं। हमारा जो सीधा आंसर है वो आ जाएगा डी नंबर ऑप्शन, वाटर मीटर भिवाड़ी में है वो नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप वृद्धि को रोकता है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो आ जाएगा एब्सिसिक अम्ल है वो पादप वृद्धि को रोकता है। जिब्रेलिक अम्ल है वो जो सेब जैसे जो प्लांट्स मतलब फ्रूट्स होते हैं उनमें है वो ग्रोथ का काम करता है। ऑक्सिन है वो श्वसन क्रिया तेज करने पर पादप वृद्धि में सहायता करता है। इथाइलिन है वो है जो फ्रूट्स हैं उन्हें पकाता है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है प्रोपेनोन एक 3 कार्बन यौगिक है जिसमें क्रियात्मक समूह है। तो हमें प्रोपेनोन में ही दिया है। तो हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी नंबर ऑप्शन यानी 3 कीटोन। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो हमें पूछा है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि 63 नंबर क्वेश्चन। हमारा 63 नंबर क्वेश्चन है वो हमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है पूछा है हमें। तो पंचमढ़ी कच्छ पन्ना है बायोस्फीयर रिजर्व, तो फूलों की घाटी है वो नहीं है। तो चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य पूछा है हमें। जो कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है। तो हमें इनमें से असत्य कथन है वो बताना है। पहला ए नंबर जो ऑप्शन है वो है यह है बुझे हुए चूने का निर्माण करता है। हाँ, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O जब रिएक्शन करता है तो बुझे हुए चूने का है वो निर्माण करता है, जिससे CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हो
ये निर्माण करता है, इसे है बुझा हुआ चूना कहते हैं। सी, कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं बुझा हुआ चूना। अगला जो ऑप्शन है वो है हमारा, इसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। हाँ, इसमें जब ये जल के साथ में जब रिएक्शन करता है तो अधिक मात्रा में है वो ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगला जो सी नंबर है, यह एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। नहीं, ये वियोजन का नहीं, ये संयोजन अभिक्रिया का है, वो उदाहरण है। नंबर डी ऑप्शन है हमारा, संतुलित रासायनिक समीकरण में कैल्शियम ऑक्साइड जल प्राप्त उत्पाद के गुणांक 1 हैं। यानी कैल्शियम ऑक्साइड का उत्पाद भी गुणांक है वो भी 1 है, जल का गुणांक भी 1 है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का गुणांक भी हमारा 1 है। तो हमारा आंसर आ जाएगा सी नंबर ऑप्शन। हमें असत्य पूछा था तो सी नंबर ऑप्शन हमारा है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे 2022 में हुए सी ग्रुप का जो पेपर है उसकी। थैंक यू, धन्यवाद।